वो किसका आइडिया था भाई, कौन है ये? कहीं ना कहीं इसका ही, लक्ष्य का ही आइडिया था। ये शैलेंद्र वेलेंद्र वाले इसने बताए थे। ये काफी रह चुका थिएटर वेटर वाले लोगों के बीच में ना, तो मेरे और इसकी एक म्यूचुअल चिढ़ है थिएटर वाले लोगों से। भाई क्यों चिढ़ क्यों? तो वो तो बढ़िया आर्टिस्टिक आदमी यार, बढ़िया काम कर रहे नहीं, वो हमारे लिए भी सेम भावना रखते हैं भाई, क्रिएटर लोगों के लिए भी। मैंने मतलब सारे नहीं, बट कुछ लोग हैं ऐसे जो हमें कुछ नहीं मानते क्रिएटर लोगों को। भाई थिएटर वाले मैंने ये भी सुना है वो बॉलीवुड वालों को भी एक्टर नहीं मानते। वो आर्ट में ज्यादा घुसे रहे ना भाई, उन्हें ये पता है थिएटर, भाई भले कोई बुरा मान जाओ, चलो मान ही जाइए कि थिएटर में जैसे एडमिशन हुआ, इन्हें कुछ 1000, 2000, 5000 रुपये कुछ ऐसे मिले हैं अलग अलग एक्टर्स को, कुछ उस हिसाब से पे मिलता है। तो ये पूरा दिन, और एक मैंने ऐसे सुना था, कोई हमारा दोस्त ही बता रहा था कि उनकी क्लास का कोई लड़का जो थिएटर कर रहा था वहीं मंडी हाउस में, उसका कोई रोल होगा किसी नाटक में जहाँ पे उसे भिखारी बनना था, तो वो 1 महीना नहाया नहीं। अच्छा जी, इतना उतर गया कैरेक्टर में। यार ये तो कुछ अलग है, बक ये तो भी नहीं हो रही मैं। भाई हमारे साथ ही नहीं हो गया था, हम एक बार शूट कर रहे थे कुछ एक अपना डायलॉग बुलवा रहे थे सीपी में, तो वो बंदा था थिएटर आर्टिस्ट ही, तो उसने खुद ही बताया थिएटर से। हमने ठीक है चलो डायलॉग तो बोल ही देगा। अब हमने उससे बोला ये तुझे बोलना है कि ये क्या कर दिया। अब वो सोच में लग जाए ये क्या कर दिया, मैं बोलूं कैसे। उसने 15 तरीके निकाल दिए ये क्या कर दिया बोलने के। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये वो एक है ना, थिएटर मेरा जुनून है, जुनून नहीं पागलपन है। पागलपन। थिएटर मेरा जुनून नहीं पागलपन है। 8 लोग अलग अलग इमोशन में बोल रहे हैं उसे। अच्छा ये मॉड्यूलेशन मारने की ज्यादा रहे। भाई वो भी तगड़ा था, गलती मेरी नहीं थी कहाँ गई। बहुत तगड़ी बख्शी कर दी भाई। भाई मुझे ना जब कॉलेज में भी होते थे ये नुक्कड़, मुझे हंसी छूटती थी जब ये करते थे ना आगे। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आज तक नहीं आया। मैं 8 साल से यूट्यूब भी कर रहा हूँ, अगर मैं सड़क पर शूट कर रहा हूँ ना और 4 लोग सामने से आ रहे तो मैं रुक जाऊंगा, उसमें पोज ले लूंगा कि ये कहीं मुझे ना मान ले कि ये क्या कर रहा है। लेकिन वो तो भाई शर्माते ही नहीं। भाई आपका कैसा रहा, आपने करा है थिएटर वैसे पहले? यार उठना बैठना रहा मेरा ज्यादा, बट भाई थिएटर खुल के बात नहीं कर रहे, थिएटर वालों के बारे में करो। उठना और बैठने के बीच में कुछ बातें हुई हैं वो बताओ। जो मैं कह रहा था ना वो सारे लोगों के लिए तो था नहीं बात, बट हाँ यार 1-2 मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं कि भाई क्रिएटर लोगों को कुछ नहीं मानते हैं। मेरा एक दोस्त है वो कहता है यार क्या कर रहे हैं, ये कला थोड़ी है, ये तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि एफर्ट नहीं होता है इस काम में ना। ये भाई मुझे तो ये लगता है कि रील बनाने में भी अगर सीरियसली तुम कोई अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो भाई उसमें टाइम लगता है। भाई बहुत टाइम लगता है यार उसमें। भाई इन्हें जब यही तो कह रहा मैं, फेक पॉडकास्ट कर करके क्या चीज़ होगी कि कुछ एक्टर्स ने आगे नहीं बोल दिया गया कि जब मैं बाजीराव का रोल कर रहा था तो मैं 2 महीने कमरे से नहीं निकला, चाहे वो कुछ कर भी ना, वो 1 दिन पहले ही आया वो स्क्रिप्ट पढ़ने। जब मैं वो खोल तो दी थी एक एक्टर ने पोल कि ये किसी कमरे में बंद नहीं हुआ था, मौज काट रहा था ये तो। कमरे में बंद तो हम भी पड़े रहे यार। ठीक है। नसीरुद्दीन सर जब यूरोप जाते थे प्ले करने तो चप्पल पहले ही घिसनी शुरू करते थे 6 महीने पहले। तो ये फालतू की बात ही तो है। तो इन्हें ये लगने लगा, जो बच्चे हैं जो उन्हें अभी लुकअप कर रहे हैं बहुत ज्यादा थिएटर से, इन्हें लगने लगा सच बात है यार। मुझे कैसे भी रोल करना हो, अगर मैं पूरा 1 दिन भी दे दूंगा ना, उसे 24 घंटे भी तो शायद मैं कर लूंगा, मतलब आसपास तो आ ही जाऊंगा उसके। फिर भी मूवी तो सारी कमर्शियल वाली पैसा कमा रही है। ये फ्लॉप होते नहीं कहते, हम तो आर्ट फिल्म बना रहे थे जी। कि ये आर्टिस्टिक ना है तो हम पैसा कमा रहे। ये जनता को चूतिया बता दे, तुम्हें समझ नहीं आई, साले हमने बहुत तगड़ी चीज बना दी, ये 5 साल बाद समझ आएगी तुम्हें। समय से पहले जनता इनकी भी बाप है, इन्हें सब पता। जो थिएटर कर रहे वे भी यूं गए, आप हमें देखने नहीं आ रहे, आपको हमारी कला समझ में नहीं। अरे जब कुछ हो ही ना तो छोड़ ही दो ना, कुछ ऐसा कर लो समझ आ रहा हो जिसे देखने जा रही हो जनता। तो वो वाली मेरी भाई वही था हमारा थोड़ा सा कि इसे इस रील में डाल लो इसे। एक इनके शैलेंद्र सर रही है, सारी उम्र से स्ट्रगल कर रहे हो। और हमें पता था कि भाई वो शायद उतने व्यूज ना आए उस पर, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए था कंटेंट वो, जबकि हम कोशिश करते हैं कि भाई रिलेटेबल हर किसी के लिए, लेकिन फिर भी वो अच्छे शेयर दे भाई उस पे। उसके बाद भाई तुम्हारे बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो नीश ऑडियंस के लिए होते हैं, लेकिन वो पिक हो जाते हैं, बढ़िया चल जाते हैं वो। भाई लेकिन मुझे थिएटर से इतने बड़े बड़े मैसेज आए हैं कैसे कि हेट बहन के लोग दिख मत जाइए। शैलेंद्र सर ही मारेंगे, कह रहे सो आ रहा तू मंडी हाउस। क्या वो कह रहे होंगे साले आपके तू ही बना दिखेगा चाहे मुझे नहीं दिखेगा।
भाई ये होता है। मैंने भी जैसे एक बार थिएटर किया था 6 महीने, तो वहाँ पे सर थे एक, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने रॉकस्टार पिक्चर वगैरह में काम किया था। मैंने कहा सोचा भाई यहाँ पे क्लास दे रहे, तगड़ा ही काम किया हो कुछ। तो मैंने घर जाके देखा, भाई देखता हूँ सर ने क्या किया है। तो मैं जब वो सीन होता है, वो दरगाह से निकल रहा होता है रणबीर कपूर, और उसका वो 200 साइड में बैठा होता है वो स्कूटर पे। मैंने कहा ये तो सर आ गए, मैंने कहा तगड़ा ही सीन होएगा कुछ। तो स्कूटर चल रहा है और सर बस उसे यूं जाते हुए देखते हैं रणबीर कपूर को, और फिर पूरी मूवी में सीन ही नहीं है। मैंने कहा ये कैसा थिएटर है भाई। साले इसके पीयूष थिएटर कर रहा, तो इसने हमें बताया भाई मेरा प्ले है देखने आना। हम देखने गए, कह रहा मैं बच्चा बनाऊं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो आधा घंटा हो गया, हम बहन जो बोर हो गए। पीयूष आया, एक डायलॉग बोल के चला गया। हमने कहा कि चलो ख़त्म हो गया होगा प्ले, हम घर निकल गए। कह रहा कैसा लगा प्ले? हमने कहा बढ़िया था, तेरा डायलॉग एक ही था। कह रहा सालो तुमने तो प्ले देखा ही नहीं, उसके असली तो उसके बाद आया। मेरा पूरा रोल उसके बाद था, तुम एक डायलॉग के बाद उठ के चले गए। यार कई बार दया भी आया। एक बंदा था जो थिएटर ही करता था, ये कॉलेज टाइम की बात है मेरी, वहीं पे ही वो बहुत इन सब में भी इन्वॉल्व था, नुक्कड़ उक्कड़ में। तो वो कहने लगा मुझे कुछ रोल मिला है। अब मुझे नहीं पता उसे मुंबई से मिला था, कहाँ से मिला था। उसने कहा कि देहरादून में ही मूवी लगेगी, वो विकास मॉल कर गया था, वहाँ मूवी लगेगी और भाई देखने जाना। और मूवी में तो भूल ही गया, पता नहीं क्या मूवी थी, रोमांटिक थी कुछ मूवी, ऐसे वैसे लगी बढ़िया, मतलब शूट। लेकिन कुछ लगा दोस्त के लेके, भाई दोस्त बड़े स्केल पे कर रखी। वो लेके गया स्कूल, कम से कम कॉलेज के, वहाँ से लेके गया वो 20-25 बंदे, और हम भी गए। तो भाई मूवी चली। अब मैं जो वो बंदा लेके गया था, मैं मूवी में बार बार उसे भी देखूं और फिर मूवी को देखूं। शक्ल मैच कर। क्योंकि उसमें साइड में बहुत सारे लोग थे जो साइड रोल वगैरह कर रहे थे। जब मूवी खत्म होगी, मैं कहने लगा भाई तेरा पार्ट कहाँ, तो क्या इस बहन के ना काट दिया। फाइनल कट में आया ही नहीं। और उसने 1 साल से चोखा पूरा मूवी में आ रहे थे। मुझे तो शुरू में तो लगा था हीरो ही है, फिर उसने वहां जाते जाते बताया कि थोड़ा साइड रोल है। अरे इस बहन के वो फ्रेम से भी साइड में आ गई। भाई तगड़ा ही हो गया। वैसे तुमने जो इंडिया वाला कॉन्सेप्ट था, ये भी सही बनाया था कि भाई बिल्कुल ही उस टोन में बात करना, वो भी सही था। वो ये कैसे आया था किसका भाई? आइडिया था भाई? ये कौन देख रहा है पाकिस्तानी मैं तो कंटेंट? भाई कर वो दिया लग भाई। जाएगा, केस लग जाएगा स्पाइंग का। पाकिस्तानी लिखते नहीं, PXI लिखते हैं बैठ। भाई पाकिस्तानी कंटेंट मतलब कॉमेडी कंटेंट देखता था, मतलब बेसिकली न्यूज़ चैनल उनके वही कॉमेडी। भाई पाकिस्तानी कॉमेडी वैसे होती बहुत अरे funny है। न्यूज़ चैनल उनके कॉमेडी करते हैं भाई वो। तो मैं बहुत टाइम से देखता था यार, शोएब अख्तर आ जाता था, उस पर अपने ही प्लेयरों को गाली दे रहे हैं वो। अच्छा। खुली, जैसे इंडिया में तो डरते हैं किसी के खिलाफ बोलने से, वो करते थे। मैं बहुत टाइम से वही देखता था, ऑब्जर्व करता था। और मैंने काफ़ी टाइम पहले भी बनाया था, बट वो चला नहीं था शोएब अख्तर वाला ना। फिर आरजे कृष्णा और इन लोगों ने बनाए थे फिर बाद शुभम में। गौर भी बनाता है। लेकिन अब फिर कुछ टाइम पहले मैंने बनाया था, मैंने इसको बताया, मैंने कहा यार मैं ये कैसे सोच रहा मैंने हूँ। रिजेक्ट मार दिया था। मैंने कहा पब्लिक रिएक्शन वीडियो, तो इसने बोला यार शैलेंद्र सर तो मना कर रहे। कह रहा है यार देख लो, बना लो अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो मैंने बना दिया यार, वो सही चला। फिर उस दिन मतलब लोगों को लगा कि यार हाँ। फिर मैंने कहा मेरा भी कैमियो करा हुआ है। इस पर तो व्यूज बहुत आ रहे हैं। फिर जिस दिन ये थोड़ा टॉपिक ट्रेंडिंग में आया, फिर इसने बोला अरे करते हैं ना इसको। मैं मिस यूज करने वाला हूँ अपने साथ वालों का। फिर शैलेंद्र सर को दिख गए व्यूज। फिर इन्होंने कला को पीछे छोड़ के फिर बोला कि हाँ। तो मतलब ऐसे ही था भाई बस। भाई ये क्रिएटर्स मेला तुम्हारा ही है क्या? एजेंसी तुम्हारी है? दोस्त है वीर भाई। अरे ये तो बहुत तगड़ी कहानी है वीर की भी, अब तुमने क्या करी थी तो बता देता हूँ। वीर भाई मेरी बात होती थी वीर से 2020 में, कोविड के टाइम पे। वो 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर वाला क्रिएटर था तब। और मतलब फैमिली बैकग्राउंड से ऐसे था वो बिल्कुल कि उसने ना मुझे अपने एक रूम की वीडियो भेजी हुई थी। ऐसे जैसे गांव में रहे ना, रूम टांड सा है और लैंप पे ही ऊपर वो लगा के एक कौन सा बटर पेपर लगा के इस तरीके से लाइट लगाई हुई है, इस तरीके की थोड़ा सा डैम्प सी लाइट ना। हाँ, तो ऐसे करके, और ऐसे कहता भैया 4 साल बाद देखना आप, मैं कि बहुत बड़ा क्रिएटर बनूंगा। मैनिफेस्ट करता था उसी टाइम। मुझे लगता था जैसे बहुत बातें चोदने वाले लोग नहीं होते, मैं चोद ले भाई तू भी बात। तो वो ना जोक बढ़िया लिखता था, मैं उससे जोक लिखवा लेता था कभी कभी रोस्ट के बीच के, कि पंच लाइन लिख दे तू 1-1, 2-2 पंच लाइन बढ़िया थी उसकी।
फिर यहाँ पे आ गए हम नोएडा, वो आया, मैंने उसको कहा कि भाई जब तू इतना रेगुलर क्रिएट नहीं करता, तू मेरे लिए वीडियो एडिट कर दिया कर, तो वीडियो एडिट करने लगा। उसके बाद फिर दोबारा लॉकडाउन लगा भाई, दूसरे लॉकडाउन पे उसके पास अपने घर तक वापस जाने के पैसे नहीं थे। हमसे तो झूठ बोल के निकल गया मैं घर जा रहा हूँ, पता नहीं वो कैसे कैसे अपने घर गया है। तो तू उसे एडिटिंग करने के पैसे नहीं दे रहा था? दे रहा था, मतलब वो भी वो घर वर भेज रहा था, खर्चे में लगा रहा था अपने। यहाँ से वो थोड़ा सा है भी ऐसा कि ऐसे नहीं होते खुदगर्ज टाइप के लोग कि जाने के पैसे नहीं मांगे एक्स्ट्रा या कुछ नहीं, निकल गया। और यहाँ से भी भाई वो दिल्ली से पता नहीं कैसे उसके कुछ ट्रेन में उसके पैसे चुरा लिए यहाँ पहले। फिर कोई अमूल की गाड़ी वहाँ जाती होगी राजस्थान उस टाइम, फिर उसके साथ वो वहाँ पे गया, राजस्थान गया वो। उसके बाद भाई उसने ना 1-2 साल बाद मुझे वापस कांटेक्ट करा, मतलब थोड़े थोड़े कांटेक्ट में तो थे 2023 के आसपास, कि भैया मैं ना एक एजेंसी चलाता हूँ अब, और ये दिलाता हूँ लोगों को ब्रांड वगैरह, क्रिएटर्स को जो शॉर्ट्स वाले हैं। मैं कहा बढ़िया बात है। फिर एक आधी ब्रांड हमारे लिए मेरे लिए ले आता था फ्रीलांस। उसने फिर मुझे कहा कि भैया एक बार आप मेरे साथ साइन हो जाओ, फिर देखो। मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख मैं ना 1 महीने इतने कमाता हूँ, 6 महीने में कोई साइन वाइन नहीं करा तेरे साथ, 6 महीने मुझे इससे तू एक पैसा भी ज़्यादा कमवा देगा ना 6 महीने का इंटू करके, तो मैं हमेशा के लिए तेरे साथ ही हूँ। भाई हमने 6 महीने जितना 1 महीने में कमाया साथ में। फिर मुझे पता लगा कि कितने लोग उसने रखे हुए अपने साथ, कैसा बढ़िया लेवल पे उसका काम चला सब। तो बहुत डेडिकेटेड लड़का था, उसने यूट्यूब तो छोड़ दिया, तो उसी ने ही बनाई हुई क्रिएटर्स मेला। आजकल भाई एजेंसीज का भी ज्यादा बढ़िया यार सीन ट्रेंड में आ रहा है, ब्रांड्स एजेंसी के थ्रू ही जाना चाह रहे हैं आजकल। हाँ मतलब, और अब एजेंसी ऐसे भी करती है ना कि सब हर ब्रांड की अपनी अपनी ना एक वो हो गई कि जिनके पे वो ट्रस्ट करते हैं कुछ एजेंसीज पे, कि कुछ ब्रांड्स कुछ एजेंसी के थ्रू ही आती है। क्योंकि पहले ना ब्रांड्स का बहुत बनाते थे लोग, ये जो फ्रीलांसर आते थे ना डील उठाने, ये बहुत बेवकूफ़ बनाते थे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।